हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना, इसमें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम सबसे पहले समझ लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है और सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होगा। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमने फर्स्ट वीडियो में परिमेय संख्या क्या होती है मैंने वहाँ पे बताया भी था, और अपरिमेय संख्या क्या होती है उसको भी मैंने बताया था, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उसको फर्स्ट वीडियो देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम इस पर डिस्कस भी कर लेते हैं। ध्यान देना बच्चों, यानी परिमेय संख्या किसे कहेंगे। ध्यान देना, यदि किसी संख्या को, वह संख्या जिसे p/q के रूप में हम क्या करें, लिखें। यदि किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है जहाँ q नॉट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की जो डिफिनीशंस होती है, यानी इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्लियर है। तो यानी जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है जहाँ q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब ध्यान देना बच्चों, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, 1/2, 2/3, 6/8, 9/11, कुछ भी एंड सो ऑन, 1, 2, ये भी सब एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7। अब ध्यान देना, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या उसे बोलते हैं वह संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जाए। ठीक है, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है और जहाँ q नॉट इक्वल टू क्या हो बच्चों, 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। देखिए, अगर अपरिमेय संख्या की अगर बात करें, जैसे हम लोग बोल सकते हैं √2, √3, √5, पाई बोल सकते हैं, 2√3, 2 + √3, ये सभी क्या हैं, एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, तो परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है हमने जाना। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, और जहाँ q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में न लिखा जाए, जहाँ q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। और मैंने एग्जाम्पल भी बताया। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं सअभाज्य संख्या की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूँ, सअभाज्य संख्या या मानक रूप की अगर मैं बात करूँ, देखिए सअभाज्य संख्या को हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। अब बच्चों ध्यान देना, यानी देखिए इसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा भी है एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी मैंने जस्ट बताया p/q, यानी q नॉट इक्वल टू 0, और p/q क्या है, यानी बिलोंग टू क्या होंगे, z, यानी परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, को परिमेय संख्या का मानक रूप कहा जाता है यदि, ध्यान देना, p और q में, यानी p, q में एक को छोड़कर कोई भी दूसरा गुणनखंड क्या हो, उभयनिष्ठ ना हो। कहने का मीन्स ये है बच्चों, ध्यान से समझना आप। जैसे मैंने p और q लिया, ध्यान समझना, p और q मैंने लिया। अब देखिए बच्चों, अगर मैं phi का फैक्टर्स करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, p/1। क्लियर है। अगर मैं इसी प्रकार q का मैं फैक्टर करूं तो यानी q/1। अब ध्यान देना, इसका मासा कितना मिलेगा। अगर हम p और q का मासा निकाल दें, यानी p, q का जब मासा निकालेंगे, जो उभयनिष्ठ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मासा। अब ध्यान देना, यदि कोई परिमेय संख्या हो, यदि उसका मासा कितना हो जाए बच्चों, 1 हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, यानी सअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या जिनका क्या होता है, मासा 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या। और देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी p/q में, ध्यान देना, जब भी कोई रेशनल नंबर होगा तो उसका मासा कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए, वही उसका क्या होता है, परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्लियर है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ भी बता दूँ, जैसे अगर मैंने 2/4 लिखा, अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, पहली चीज़ तो आप क्या करोगे,
2, देखिए 2 इंटू 1, और मैं 4 का अगर मैं फैक्टर करूँगा 2 इंटू 2 मिलेगा। अब देखिए इनका अगर हम लोग मासा निकालना है, यानी 2,4 का मासा, देखिए बच्चों इसमें कितना मिलेगा, 2 मिल गया। तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब इनका मासा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको डिविजिबल करना चाहें, देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो देखिए बच्चों क्या निकल के आया, 1/2। अब देखिए देखिए यहाँ पे 1 इंटू 1 और 2 का यानी 2 इंटू 1। अब देखिए इसका अगर हम लोग मासा निकालें, यानी 1,2 का मासा निकालेंगे तो बच्चों कितना मिलेगा, 1, ठीक है। किसी भी परिमेय संख्या का मासा कितना मिल जाए, 1 मिल जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसी की यानी बेसिक डिफिनीशन पे ही हम आज सीखने वाले संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना, ठीक है। ये क्वेश्चंस यानी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझेंगे कि यानी जिस प्रकार अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अंडर√3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, उसे सिद्ध कीजिए। 2 + 3 अंडर√6 यह एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो यानी इस प्रकार के क्वेश्चन हम लेने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हम लिखेंगे और उसके बाद हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे। तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि अपरिमेयता कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमने लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना। बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या लिखा है, अपरिमेय संख्या है ना, तो हमें इसको जस्ट अपोजिट मान के चलता है। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, अंडर√2, अंडर√3, अंडर√5, ठीक है, अगर अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा, सॉल्यूशन 1, ठीक। देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना अंडर√2 एक परिमेय संख्या है। देखिए हम लिखते हैं माना अंडर√2 एक परिमेय संख्या है। ध्यान देना बच्चों, अंडर√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। अर्थात हम लोग अंडर√2 को क्या लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंडर√2 इक्वल टू कितना, परिमेय संख्या, अर्थात हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात मैं बच्चों देखो क्या लिख सकता हूँ, अर्थात अंडर√2 बराबर p/q, क्लियर है। और p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जहाँ p और q सह अभाज्य हैं। क्या है बच्चों, सह अभाज्य हैं। देखिए अभी मैंने बताया सह अभाज्य मीन्स क्या होता है, सह अभाज्य मीन्स यानी p और q का HCF कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए p और q में अगर हम इनका मासा निकालेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा ना। तो हम लोग यहाँ लैंग्वेज में ज़रूर लिखेंगे, यानी p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान देना। अब ये जो इक्वेशन है आपका, ठीक है, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ध्यान देना बच्चों, हर एक स्टेप में हमें ध्यान से समझना है और इस क्वेश्चन में हमें लैंग्वेज पे विशेषकर ध्यान देना है। तो लैंग्वेज को आप देखिए, आप इसी प्रकार लैंग्वेज को आप आगे भी लिखते जाइएगा, ठीक है। हम लोग लिखने वाले क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ध्यान देना बच्चों, हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p/q का होल स्क्वायर। तो मुझे मिलेगा कितना, p²/q²। अब ध्यान देना बच्चों, q² को मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, तो इसलिए ध्यान देना, अंडर√2 का सबसे पहले वर्ग करो तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा इसका, यानी p² अपॉन कितना, q² मिला।
अब ध्यान देना बच्चों, इसका मैं मल्टीप्लिकेशन इधर करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना 2q² इक्वल टू कितना p² मिल जाएगा। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 देंगे, 2q² इक्वल टू कितना p²। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें किसकी, q² की वैल्यू निकालते हैं तो q² की वैल्यू कितना आएगी, यानी p² अपॉन कितना 2 मिल जाएगा। अब बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, यानी मुझे लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देना, मैं लैंग्वेज भी लिख के बताऊँगा और कुछ यानी टिप्स लिख कर भी बताएंगे आपको। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ मैं लिख सकता हूँ चूँकि 2 जो है p² को विभाजित करता है। देखिए p² को विभाजित करता है। क्लियर है बच्चों, ध्यान से समझिए, अभी हम इसका एग्जांपल्स बता रहे हैं। अब देखिए अगर हम 2 लिख दें, p को भी, p जो है यानी p को 2 को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझिए इसका मीन्स क्या होगा। देखिए p² में 2 से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, यानी अगर हम यहाँ पे संख्या अगर किसी भी, यानी चलिए हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए ये 2 से क्या होगा, विभाजित होगा कि नहीं होगा ना। इसी प्रकार अगर यानी वर्ग ना लेके अगर हम ये संख्या ले लें, यानी मैं 2/2 लिख लूँ बच्चों, तब भी ये क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जो मतलब p² को विभाजित क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। इसी प्रकार p भी क्या करेगा, 2 को क्या कर, यानी p को 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर है बच्चों। तो देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर, ध्यान देना बच्चों, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे, क्योंकि इसी से हमें, यानी जो भी स्टेटमेंट लिखा है मैंने उसको इसी इक्वेशन से हम प्रूव करेंगे। क्लियर है बच्चों, ध्यान देना। तो बच्चों यानी अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ लेट कर लें, क्या लेट कर लें, देखिए यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, p अपॉन कितना 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, बताइए। यानी p में 2 से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, यानी मैं p/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हैं। तो अगर मैंने माना है तो आप m मान लीजिए। क्लियर है। अब देखिए बच्चों p/2 इक्वल टू कितना मैंने लेट किया, m लेट कर लिया, ठीक। तो p बराबर अब मिलेगा क्या बच्चों, यानी 2m मिल जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हम अब यहाँ पे देखिए वर्ग करेंगे। क्यों वर्ग करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, p², क्या है, p²। अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ध्यान देना बच्चों, अब हम वर्ग करने वाले हैं। तो यानी वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर बनेगा, इधर क्या मिलेगा, यानी 2m का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ क्या मिला, देखिए p² इक्वल टू कितना, यानी 4m² मिल जाएगा। यानी देखिए 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इसी प्रकार m का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, m²। अब बच्चों ध्यान देना, मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से यानी p² की वैल्यू रख दीजिए, यानी कितना रखेंगे, 2q² बराबर कितना, यानी 4m²। क्लियर है बच्चों, ध्यान से समझना। अब देखिए अगर मैं 4 को इधर लाऊं, 4 को मैं क्या करूंगा, इधर लाऊंगा, तो देखिए क्या मिलेगा, तो यानी 2q² इक्वल टू, यानी अपॉन कितना 4 इक्वल टू कितना m²। 2 1 जा 2, 2 जा 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मिला कितना, यानी m² बराबर हम लोग लिख सकते हैं q² अपॉन कितना। अब बताइए इसी प्रकार देखिए स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यही स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब देखिए q² को 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसी प्रकार q भी क्या करेगा, यानी q को 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा। देखिए बच्चों इस लैंग्वेज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे नहीं बताया था, चलिए अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए 2/p, तो यानी देखिए बच्चों 2/p²। इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/p लिख सकता हूँ। अब यहाँ भी देखिए अगर मैं लैंग्वेज लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा लैंग्वेज में, ध्यान देना बच्चों। इधर मैं क्या करूँगा, अब मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, रफ। अब देखिए बच्चों
यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, लैंग्वेज में ध्यान देना, मैं लिख सकता हूँ चूँकि 2 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 2 जो है Q को भी विभाजित करेगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे, ठीक है बच्चों। आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में, यानी P और Q में अगर हम देखें तो बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना, चूँकि 2 P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब बच्चों ध्यान देना, इसका मीन्स क्या होगा, अर्थात मैं लिख सकता हूँ HCF यानी P, Q इक्वल टू 2। मैंने बताया था जब मैं सअभाज्य संख्या लिया था तो उसका HCF कितना आया था बच्चों, उसका HCF 1 आया था। तो देखिए यहाँ पे HCF कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह क्या एक विरोधाभास प्रदर्शित कर रहा है जो हमारी कल्पना की क्या है, विरुद्ध है। इसलिए हम बच्चों बोल सकते हैं √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, जो कि एक विरोधाभास है, जिससे हमारी कल्पना क्या हुई, हमारी कल्पना क्या है, गलत है, ठीक है बच्चों। तो अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम जितने भी अच्छे से लैंग्वेज लिखेंगे उसी प्रकार बच्चों आपको नंबर्स मिलेगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जितने भी स्टेटमेंट मैंने लिखा है आप यही बार बार बच्चों प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ मैं स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है और यहाँ लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है। तो बच्चों देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, आप बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बच्चों ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन में बोल दूं तो आप सबसे पहले इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगर मैं बोल दूं आपसे √3, क्या मैं बोल सकता हूं, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ध्यान देना, जहाँ जहाँ मैंने 2 लिया था वहाँ पे मुझे क्या करना है, 3 को पुट करना, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ क्या डालना है, 3 डाल देना है, ठीक है। अब देखिए इसका अगर HCF यानी इन दोनों का मैंने निकाला था, वहाँ भी HCF आपका क्या आएगा, 3 आएगा निकल के। तो आप इस क्वेश्चन को यानी सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार √5 भी एक क्वेश्चन NCERT में है यानी 1.3 में, उसको मैं कराऊंगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन यानी जो भी मैंने लिखा है आप इसको अच्छी तरह से नोट करिए और इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व कराता हूँ। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जिस प्रकार मैंने आपको बताया था आप उसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ मुझे क्या लेट करना है, ध्यान देना। सबसे पहले मुझे क्या मानना है, देखिए ये जो भी लिखा है आप उसको लिखिए। हमें क्या मानना है, देखिए अपरिमेय संख्या लिखा है, हमें क्या मान के चलना है, परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं माना, ध्यान से बच्चों समझना, माना 2 + √3 एक
एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अर्थात बताओ। अर्थात मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2 + √3 = p/q। और मैं जहाँ क्या लिख सकता हूँ? जहाँ ध्यान देना बच्चों, जहाँ मैं p और q क्या लिखूँगा बताओ? p और q क्या लिखूँगा? सहअभाज्य। सहअभाज्य है। ठीक है बच्चों, यानी p और q क्या है? सहअभाज्य। क्यों है? क्योंकि इनका मास कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, जितने भी आपको अंडर रूट दिखेंगे, √2, √3, √5, आप उसको एक तरफ रखेंगे और जितने भी नंबर्स आपके दिखेंगे उसको क्या करना है? मुझे पसंद करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ध्यान से समझना बच्चों। √3 को मैं यहीं रहने दूंगा। √3 को मैं यहीं रहने दूंगा। √3 = देखिए p/q माइनस कितना? 2। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन इसमें करूं तो मुझे मिलेगा कितना? p - 2q अपॉन कितना? q। अब बच्चों ध्यान देना, ये क्या है? √3। अब बच्चों आप ये बताइए, ये आपका क्या होगा बताओ? एक परिमेय संख्या है कि नहीं? बोलिए, परिमेय संख्या है कि नहीं? ये परिमेय संख्या है। तो बच्चों ये क्या है बताइए? ये आप बताओगे √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमें लिखना क्या है? देखिए जब ये अपरिमेय संख्या होगा तो ये भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। क्लियर है? तो देखिए जैसे ही मैंने लैंग्वेज लिखा, यानी √3 एक परिमेय संख्या है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? जो कि विरोधाभास है, हमारी कल्पना की क्या है? विरुद्ध है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ √3 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। तो अतः मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2 + √3 भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। बस मुझे यही लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो देखिए यह एक परिमेय संख्या है, अतः मैं क्या लिखूँगा? चूँकि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है बच्चों। क्या है? विरोधाभास है। ठीक है। अतः हमारी कल्पना क्या हुई? गलत है। ठीक है बच्चों, अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। तो मैं देखिए बच्चों, अतः मैं क्या लिखूंगा? जो भी आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वही उतार दीजिए। ठीक है। अतः मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ। तो क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को आप समझिए, हमें करना क्या है? जितने भी √2, √3, √5 कुछ भी दिखें, आप उसको क्या करिए? एक तरफ रखिए और जितने भी यानी नंबर्स आपके दिखेंगे उनको साइड में ले जाना है। ठीक है। तो आप इस तरह क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि इससे ये होगा कि जो भी वीडियो आपको अपलोड होंगे, ठीक है, आपको उसका नोटिफिकेशन आपको बच्चों मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों।